Hello friends, I am Dr. Satkila and our today's topic is the most important topic, that is PB Shelley, Percy BC Shelley. PB Shelley, who was born in 1792 and he was died in 1822. In this lecture I will include the most important works by PB Shelley as well as autobiography of PB Shelley, when he was born, when he was died, what was the important work and other facts related to PB Shelley. So see it, watch it up to the last, and please like, share and subscribe to our channel. Let us start. PB Shelley, he was a finest lyric and epic poet in the English language. अगर हम PB Shelley की बात करते हैं तो फाइनेस्ट जो है लिरिक पोइट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। शैली की जो थ्योरी थी इकोनॉमिक्स एंड मॉरलिटी, उससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए, लाइक कार्ल मैक्स है, लियो टोल्स्टॉय है, महात्मा गांधी है। तो शैली की जो इकोनॉमिक्स की और मॉरलिटी की जो उन्होंने थ्योरी जो दी है, उससे कार्ल मार्क्स, लियो टोल्स्टॉय, महात्मा गांधी, इस टाइप के जो बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए। इन्होंने जो है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है उनमें भी इनको काफ़ी रोल था, उनसे भी जो है थ्योरी की ये हेनरी थ्योरी की है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था, इससे भी शैली जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। मैथ्यू अर्नाल्ड जो है शैली को क्या बोला है, इनफैक्चुअल एंजल। मैथ्यू अर्नाल्ड ने शैली को क्या नाम दिया, इनफैक्चुअल एंजल। शैली की जो वर्क जो सेंसी है, इनकी सेंसी जो ट्रेजेडी है, ये इज डेडिकेटेड टू ले हैंड। ये किसको डेडिकेट करके लिखी है इन्होंने, ये ले हैंड को लिखी है। शैली ने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है वो किसको डेडिकेट किया है, वो मैरी शैली को डेडिकेट किया है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे इन्होंने कौन सा वर्क किसको डेडिकेट किया, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, और इसके साथ साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वर्क्स की। तो पीबी शैली जो है, यहाँ हम आज कंप्लीट पीबी शैली के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, जो वर्क्स हैं और जिस वर्क के अंदर क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो सब हम करेंगे। अगर आप पीबी शैली जो है लास्ट तक देख लोगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पीबी शैली के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है इस वीडियो से बाहर से कुछ भी आएगा। सो लेट अस कीप इट वॉचिंग। शैली की जो डेथ है केम इन 1822 बाय ड्रोइंग वाइल सेलिंग अक्रॉस द बे ऑफ स्पेजिया। तो इनकी जो है डूबने की वजह से ड्रोनिंग की वजह से 1822 में इनकी डेथ हुई थी। और हेडसन ने इनको क्या बोला है, ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, हु कॉल्ड शैली ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स। तो हेडसन कॉल्ड शैली ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स। एटन कॉलेज में उनको निकनाम दिया गया था मैड शैली। पीबी शैली को मैड शैली के नाम से एटन कॉलेज में उनको ये नाम दिया गया। उनकी जब डेथ हुई तो उनको प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम के अंदर उनको जो है ब्यूरी किया गया, उनको दफनाया गया इन रोम में। व्हाट वाज रिटन ऑन द पीबी शैली's ग्रेव। पीबी शैली की ग्रेव के ऊपर क्या लिखा गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से पोइट के ग्रेव के ऊपर क्या लिखा गया है। और पीबी शैली की जो ग्रेव है उसके ऊपर जो लिखा गया है वो कहाँ से लिया है, शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट जो वर्क है उनसे लिया गया है। टेम्पेस्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, और इनके पीबी शैली की जो ओड टू द वेस्ट विंड है उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, तो टेम्पेस्ट भी आप देख सकते हो वीडियो। तो क्या लाइन है पीबी शैली की ग्रेव के ऊपर, नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफर एज सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ये पीबी शैली की ग्रेव के ऊपर ये लाइंस जो है वो लिखी गई है और विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ली गई। मेजर वर्क्स ऑफ शैली। शैली के मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने कंप्लीट इनके वर्क्स नहीं इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स हैं वो सब आई इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। इनके अंदर जैसे जेस्ट्रोजी ए रोमांस। जेस्ट्रोजी ए रोमांस ये इनका जो वर्क्स है वो क्या है, गोथिक नावल है। जेस्ट्रोजी इनका फर्स्ट नावल है और इट इज ए गोथिक नावल, जेस्ट्रोजी ए रोमांस 1810। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है ये 1811 में लिखा गया है, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। द डेविलस वॉक, इट इज अ बैलेड, इट वाज रिटन इन 1812। Alastair or the Spirit of Solitude, it was written in 1815. The Revolt of Islam, a poem in 12 cantos में है, it was written in 1870. सेंसी जैसे ट्रेजेडी है ये 5 एक्ट्स में है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। To a Skylark, it was written in 1820. To a Skylark 1820 में
लिखी गई है। और टू स्काइला की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। टू स्काइला की मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। टू आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट, कि हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स कौन से माने जाते हैं, दैट टेल द सैडेस्ट थॉट, जिससे हमारी सबसे सैड से सैड थॉट जो है रिफ्लेक्ट होती है, तो वो हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स माने जाते हैं। मेनी टाइम्स इट वाज आस्क्ड इन एग्जाम्स, तो दिस इज फ्रॉम टू अ स्काइला पोइम में से है। इसके अलावा जो है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है, इनके लिए जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था उस टाइम, और इनको जो है ये अगेंस्ट रिलीजन के अगेंस्ट, थीसिस के अगेंस्ट जो था इसमें लिखा गया है, तो इस वजह से उनको जो है यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी किया गया था, यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था 20 मार्च 1811 को, है ना। तो उन्होंने पैम्फलेट लिखी थी, तो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट गेव वार्निंग टू पीबी सैली टू स्टॉप टू राइट दिस पैम्फलेट, बट ही रिफ्यूज्ड एंड आफ्टर दैट ही वाज एक्सपेल्ड। तो ये इनका जो है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के बारे में, इसके बारे में भी काफी बार पूछा जाता है। तो गॉडविन जो है वो सैली के मेंटर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं मेंटर? गॉडविन, क्योंकि गॉडविन जो है मैरी सैली के फादर थे, तो इस वजह से उनके, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने फ्रैंकस्टीन जो वर्क लिखा है मैरी वोllstonecraft ने, उस फ्रैंकस्टीन का प्रीफेस भी किसने लिखा है? पीबी सैली ने लिखा है, और मैरी वोllstonecraft के फादर हैं गॉडविन, जो इनके मेंटर भी माने। नेक्स्ट ऑन द वर्क्स एडोनिस। एडोनिस जो है इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ होती है, उसके बाद जो है आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन कीट्स इट वाज रिटन इन 1821। एडोनिस 1821 में लिखा गया है, ये डेथ के ऊपर लिखा गया है जॉन कीट्स। व्हाई पीबी सैली रोट ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स? जॉन कीट्स की जो डेथ है वो नेचुरल डिजीज की वजह से होती है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, बट पीबी सैली, व्हाट वाज पीबी सैली थिंक्स? पीबी सैली क्या सोचते हैं? पीबी सैली थिंक दैट इट वाज किड्स वाज डाइड ड्यू टू द ब्रिटल क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पोइट्री, कि वो सारी उनकी पोइट्री की, जॉन कीट्स की पोइट्री की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, तो इस वजह से उनकी डेथ होगी। तो उनको सैली को कहीं ना कहीं ये लगता है, तो इस वजह से उनके मॉर्निंग में, उनके शोक में ये पीबी सैली पोइम लिखते हैं एडोनिस। ये बहुत बार पूछा जाता है एडोनिस किसने लिखी है, किसकी डेथ के ऊपर लिखी है? दिस इज रिटन बाय पीबी सैली ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821। व्हाट इज द डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821? ये रिस्पॉन्स में लिखा गया है, रिप्लाई में लिखा गया है 1821 में। किसकी रिप्लाई में लिखा है? थॉमस लव पिकॉक की द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। थॉमस लव पिकॉक की द 4 एजेस ऑफ पोइट्री है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1840, पब्लिश 1840 में हुई है, लेकिन 1821 में जो है इसको लिखा गया। इसमें 4 एजेस ऑफ पोइट्री में थॉमस लव पिकॉक क्या लिखते हैं? ही क्रिटिसाइज टू पोइट्री एंड पोइट्स। थॉमस लव पिकॉक पोइट्री को और पोइट्स को दोनों को ही क्रिटिसाइज करता है अपनी द 4 एजेस ऑफ पोइट्री में। तो इसके रिप्लाई में, इसके रिस्पॉन्स में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्स एंड व्हाट इज द पोइट्री, कि पोइट्री क्या है? पोइट्री इज द मेड इमिटेशन नहीं है ओनली, बल्कि क्या है? वो कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द पोइट। पोइट्री क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द पोइट। और इसके साथ साथ में रीजन और इमेजिनेशन के बीच में भी डिफरेंट बताता है। जब डिफेंस ऑफ पोइट्री में डिस्कस करता है पीबी सैली, तो वो बताता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन। रीजन क्या बताता है? कि लॉजिकल थॉट होती है। पीबी सैली क्या बताते हैं? रीजन जो है उसको कैसे डिफाइन किया? एज ए लॉजिकल थॉट के रूप में। और वो कहते हैं इमेजिनेशन क्या है? परसेप्शन, बट वी परसीव, जो हम परसेप्शन देखते हैं वो है। और उसके बाद वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द पोइट्री। इसके साथ वो कहते हैं कि पोइम इज द वेरी इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इटर्नल ट्रूथ की। और उसके बाद पीबी सैली जो है पोइट्स के बारे में, ये तो पोइट्री के बारे में था कि एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन और ये सब, पोइट्स के बारे में क्या कहता है? द पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। पोइट्स ऐसे ही नहीं है, पोइट्स क्या है? अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड के। तो इस प्रकार से है डिफेंस ऑफ पोइट्री। इट वाज रिटन टू रिस्पॉन्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री बाय थॉमस लव पिकॉक। तो इसमें रीजन के बारे में, इमेजिनेशन को, दोनों को जो है पीबी सैली डिफ्रेंशिएट करता है दोनों को।
और उसके बाद जो है बताता है कि व्हाट इज पोइट्री एंड व्हाट आर द पोइट्स। नेक्स्ट है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड, इट वाज रिटन टू एड्रेस टू विंड, है ना। ओड से ही, ओड व्हाट इज ओड, ओड इज एड्रेसिंग होती है, एड्रेस हम करते हैं किसी को भी, ह्यूमन बीइंग्स को हम कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम करते हैं ओड। तो यहाँ पे ओड टू द वेस्ट विंड, यहाँ पे पोइट है, पीबी शैली है, ही एड्रेस टू द वेस्ट विंड, यहाँ पे पोइट जो है वेस्ट विंड को एड्रेस करता है। It was written in 1819 and published in 1820. मोस्ट ऑफ पीबी शैली का वर्क्स जो है 1819 में लिखा गया है, मोस्ट ऑफ, सारा नहीं मैं बोल रही है, मोस्ट ऑफ जो है, और काफी जो है फ्रूटफुल इनकी एज मानी जाती है। 1819 जो ईयर है वो काफी फ्रूटफुल इनके लिए मानी जाती है, प्रोस्पेरियस एज मानी जाती है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1820। कैसे लिखा गया? इट वॉज रिटन इन तेरजा रीमा। राइम स्कीम क्या है इसकी? ABA BCB CDC। ये पोइम एड्रेस की गई है वेस्ट विंड को। यहाँ पे जो है विंड है उसको पहले जो पोइट है एज ए डिस्ट्रॉयर के रूप में, कि जितने भी वीक जो होते हैं, कमजोर जो भी चीज होती है, उनको जो है वेस्ट विंड क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। बट आफ्टर दैट इन द लास्ट ही सेड, पीबी शैली सेड दैट इट इज आल्सो अ प्रिजर्वर। प्रिजर्वर कैसे है? जैसे मान लो सीड्स वगैरह हैं, कोई भी सीड है ना, बीज वगैरह है, उनको जो है वेस्ट विंड उठा करके कहीं जो है ग्राउंड में, मिट्टी में डाल देती है। आफ्टर दैट स्प्रिंग आती है, बारिश आती है, तो आफ्टर दैट जो वो बीज है वो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। तो आफ्टर दैट इट प्रूव एज अ प्रिजर्वर। तो वो कैसे होती है? एज अ प्रिजर्वर के रूप में होती है। तो उसमें जो है ओड टू द वेस्ट विंड की ओपनिंग जो लाइन है जब स्टार्ट होती है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटमस बीइंग, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन परजेंस द लीव्स डेड। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इट वाज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो it is addressed to west wind. It is written in terza rima, ABA BCB CDC. This is Ryan Skein, written in 1819, published in 1820. Or if winter comes can spring be far behind. These are the most important lines. So this is all about ode to the west wind. Next हमारा क्वीन मैप। क्वीन मैप it was written in 1813, published in 1813. तो ये इनका पीबी शैली का अर्लीस्ट जो है पोइटिक वर्क है, पब्लिश हुआ 1813 में। क्वीन मैप जो है वो किसके ऊपर लिखी गई है? इट वाज अटैक ऑन रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वॉर, इन सब के ऊपर अटैक करके लिखा गया है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्वीन मैप इट वाज अटैक ऑन, व्हाट वाज अबाउट दैट, मैंने किसके बारे में है, क्या कहा गया है? तो इट इज एन अटैक ऑन रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वॉर, इन सब के ऊपर अटैक है। इट कंसिस्ट ऑफ 9 कंटोज। इसमें कितने कंटोज हैं? 9 कंटोज हैं। इसको 1813 में पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद इसका रिवाइज जो है एडिशन आया 1816 में। रिवाइज्ड एडिशन आता है 1816 में। उस टाइम इसका टाइटल क्या होता है? द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है? डेमन ऑफ द वर्ल्ड जो है इसका नया एडिशन आता है। तो यहाँ पे जो है पोइट जो है वो क्या चाहता है? इस पोइम के थ्रू पोइट चाहता है ये जो संसार है, वर्ल्ड जो है, उसको एक ऐसा जो ड्रीम्स दिखाता है, जो फ्री फ्रॉम करना चाहता है, किससे? जो किंग्स वगैरह हैं इन सब से उनको फ्री फ्रॉम चाहता है। तो इसमें जो है रिलीजन, गवर्नमेंट, इन सब चीजों से फ्री होकर के एक फ्री ह्यूमन बीइंग एज ए वो जीना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा एलेस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एलेस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, दिस इज इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। व्हाट टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी? इट इज ए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1816, पब्लिश होती है 1816 में, और स्पिरिचुअल जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अंदर जो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी मीन्स जहाँ पे पोइट जो है पीबी शैली खुद जो है वेंडरिंग करता है एज ए ट्रेवलर में। कहाँ पे? वेंडरिंग करता है एज ए ट्रेवलर। किसकी सर्च में? सर्च ऑफ आइडियल ब्यूटी। वो आइडियल ब्यूटी की सर्च में घूमता है, और कहाँ पे जाता है? एथेंस में जाता है, बेबीलोन जाता है, जेरूसलम, और यहाँ तक कि वैली ऑफ कश्मीर तक वो वहां जाता है, और वाइल्डनेस घूमता रहता है क्वेस्ट ऑफ द आइडियल ब्यूटी के लिए। यहाँ पे इस दौरान जो है वो विजन भी देखता है एक ब्यूटीफुल गर्ल का, और उसके सामने जो है कैप्टिवेट हो जाता है उस इमेजिनेशन से, उसकी ब्यूटी से, और फिर वो
आगे आगे चलता ही रहता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के उसका जो कंटिन्यू नहीं कर पाता सर्च ऑफ ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ में, और जो है फेंट पिक्चर देखता है कश्मीर की और इन सब की, और आफ्टर दैट जो है वो क्या हो जाता है, डेथ एंड्स हिज लाइफ एंड द लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट ऑफ द ट्रैवलर दिस एंड्स इन ट्रेजेडी। तो कहीं ना कहीं ट्रेजेडी में किस प्रकार से उसका जो लाइफ लॉन्ग जो स्ट्रगल था, लाइफ लॉन्ग जो क्वेस्ट थी, उसकी जो विल थी, इस ट्रैवलर की, ट्रैवलर कौन है, पीबी शैली हिमसेल्फ, तो वो कहीं ना कहीं एंड हो जाती है, और दिस एंडिंग इज एज एन ट्रेजेडी। तो इसके बारे में एलेस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी एंड दिस इज हियर इज द ट्रैवलर एंड ट्रैवलर हु इज इन द सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी, आइडल ब्यूटी की सर्च में होता है, 1816 में पब्लिश होती है, एंड आफ्टर दैट इट्स एंडिंग इज एज अ ट्रेजेडी। इसकी एंडिंग कैसी होती है, बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ इट वाज इट्स एंडिंग। नेक्स्ट हमारा द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है इट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रीडम। किसके बेस पे है, लिबर्टी और फ्रीडम के बेस पे है। यहाँ पे ट्रू फ्रीडम फाइटर्स हैं, कौन कौन है, टू चीफ कैरेक्टर्स हैं जो एज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कौन है, लोन एंड सीतना। सीतना और लोन है जो एज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे अपना जो रोल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फ्रीडम फाइटर्स अदा करते हैं। और दिस ये जो ऐसे है, ये जो पोइम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रीडम फाइटर्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम के बेस पे ये वर्क जो है। यहाँ पे किस टाइप की लिबर्टी चाहते हैं, ये जो पोइम है वो ग्लोरीफाई करती है लिबर्टी एंड वर्क फॉर द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड। किस टाइप की, लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड की। और लोन और जो सीतिया है, इन द लास्ट दे आर बर्न्ड अलाइव because they are the freedom fighters and always freedom fighters have to sacrifice in life। तो लास्ट में जो है ये दोनों जो है burned alive, जिंदा इनको जला दिया जाता है। तो दिस इज अबाउट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, लोन एंड सीतना। देयर आर द टू मेन कैरेक्टर्स एंड थीम जो है वो लिबर्टी एंड फ्रीडम है। मेन थीम जो है पोइम की क्या पे लिबर्टी और जो वर्क है फॉर द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स पूछा जाता है प्रोमेथियस अनबाउंड के बारे में। ये 4 एक्ट्स लिरिकल ड्रामा है शैली के द्वारा। इट वाज पब्लिश्ड इन 1820 में पब्लिश हुआ है। ग्रीक मिथोलॉजिकल यहाँ पे फिगर है, कौन है, प्रोमेथियस। प्रोमेथियस इज ए ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर। ऐसा माना जाता है कि जीसस के मना करने के बाद भी जो है प्रोमेथियस क्या करता है, फायर देता है ह्यूमैनिटी को, मानवता को, एंड आफ्टर फॉर दैट ही वाज पनिश्ड at the hands of Jesus। यहाँ पे प्रोमेथियस ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर है। तो क्या होता है कि जीसस जो है मना कर देता है, जीसस जो गॉड है वो मना करता है, डिफाई करता है, और गॉड से डिफाई करके, गॉड से स्ट्रगल करके, और वो किसको, ह्यूमैनिटी को जो है फायर प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है उसको पनिशमेंट भी मिलती है प्रोमेथियस को। और ये किससे इंस्पायर होकर के लिखा गया है, क्लासिकल प्रोमेथिया ट्रिलॉजी है एसिलस का। एसिलस के जो प्रोमेथिया है उसे इंस्पायर होकर के लिखता है, और इट इज ए क्लोजेस्ट ड्रामा है। क्या है ये, क्लोजेस्ट ड्रामा है। और इसके अंदर जो प्रोमेथियस है वो शैली कहीं ना कहीं जो अपना ये प्रोमेथियस अनबाउंड है, इसकी कंपेयर जो है रोमांटिक हीरो प्रोमेथियस, इसकी कंपेयर मिल्टन के सैटर्न से भी करता है। सैटर्न इज इन कैरेक्टर इन पैराडाइज लोस्ट। दिस इज ऑल अबाउट प्रोमेथियस अनबाउंड। Thanks. This is all about PB Shelley. May you like it. If you like it, please like, share and subscribe. इसमें कंप्लीट मैंने जो वर्क्स हैं उन सब के बारे में, एडोनिस के बारे में, डिफेंस ऑफ पोइट्री के बारे में, ओड टू द वेस्ट विंड, क्वीन मैब, एलेस्टर, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, है ना, प्रोमेथियस अनबाउंड, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से बताए हैं। तो जरूर आपको ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।